हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और किस तरीके से ओवरलैप्ड करते हैं सिग्मा पाई, किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चर्चा आज हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने बीपीटी की थ्योरी आपको पढ़ाई थी। बीपीटी की थ्योरी आप खुद से पढ़ें, मैं थ्योरी वहाँ पे वीडियो में आपको दिया हूँ, लेकिन आप खुद अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि बीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बीपीटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो आपका एक हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बीपीटी ये बात भी कहती है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन के साइन अपोजिट होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगा। मोर ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। जितना ज़्यादा एक्सियल ओवरलैप्ड होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बढ़ेगी। ये सारी बातें मैंने वहाँ पे चर्चा करी थी आपसे। आइए आज हम सिग्मा पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊँगा। सुनिएगा। बीपीटी ये कहती है जब आपके दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एक्सिस पर जाकर ओवरलैप्ड करते हैं या हेड टू हेड करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं हेड टू हेड करते हैं या एक्सियल ओवरलैप्ड करते हैं, तो कुछ सिग्मा बॉन्ड टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं। क्लियर करिए, जब हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एक्सिस पर जाकर ओवरलैप्ड करेंगे तो आपके सिग्मा बॉन्ड टाइप के फॉर्मेशंस होंगे, और जब आपके हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइडवाइज ओवरलैप्ड करेंगे, आप समझिएगा साइडवाइज ओवरलैप्ड करेंगे मेरे बच्चे, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशंस होंगे। क्लियर हो गया। व्हाट इज फॉर्मेशंस ऑफ साई, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा पाई कैसे बनते हैं सर? अगर एक्सियल ओवरलैप्ड होंगे हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो सिग्मा, और साइड वाइज होंगे तो पाई। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, सिग्मा क्या है, पाई क्या है, कैसे बनते हैं। आइए मैं जरा उनके एग्जाम्पल चर्चा कर देता हूँ। मैंने हालांकि थ्योरी भी आपको मेंशन करके दी है कि व्हाट इज सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा दिस and this one the pi. Sigma bond is formation formed by the axial overlapping of atomic orbitals, and pi bond is formed by the sidewise overlapping of orbitals. आइए मैं जरा कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेता हूँ कि सिग्मा में कौन कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल्स हैं आपके स्टैंडर्ड पर, क्लास 11th के लेवल पर। मैं और भी फॉर्मेशंस करूँगा, मैं डेल्टा फॉर्मेशंस भी करूँगा, मैं डेल्टा बॉन्ड भी आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए एक तो एसएस ओवरलैपिंग हो सकती है, एक एसपी ओवरलैपिंग हो सकती है, और एक यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगी। कैसे करेगी? मान लो एसएस ओवरलैपिंग जो होगी, एस के लिए आपका स्पेरिकल फेस होना चाहिए एक एस का, और दूसरे एस का भी एक स्पेरिकल फेस होना चाहिए। इसका एक क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जब ये दोनों के दोनों एक एक्सिस पर जाकर ओवरलैप्ड करेंगे, और इन्हें तो किसी एक्सिस की जरूरत नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कहीं से भी आ सकता है। इस एस के पास दूसरा एस कहीं से भी आ सकता है, आगे से पीछे से लेफ्ट राइट कहीं से भी आ सकता है। और जब ये एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो एक इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। आई बात समझ में? दिस इज एस एस ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। अगर एसपी की बात करूं तो एस के लिए फिर वही स्पेरिकल चाहिए फंडा आपको, और पी आपको डंबल चाहिए लेकिन एक्सिस पर चाहिए। पी आपको डंबल चाहिए लेकिन किस पर चाहिए? एक्सिस पर चाहिए। और जब ये दोनों के दोनों एक एक्सिस पर ओवरलैप्ड करेंगे तो कुछ इस टाइप का एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, और क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। अगर हम पीपी की बात करें तो पी चाहे वो एक्स हो, देखिए पी मतलब पी अगर चाहे वो एक्स हो तो भी एक्सिस चाहिए, वाई होगा तो वाई पे यों वाई चाहिए मुझे, और जेड होगा तो जेड पे यों एक्सिस जेड चाहिए, तभी आपका सिग्मा बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पी एक्स पी वाई में बन जाएगा, नहीं। पी एक्स तो ये है, पी वाई ये है, तो वो तो ये तो जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग तो अलाउड ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? अगर पी का दोनों पी अगर हैं तो वो एक ही एक्सिस पर होने चाहिए, तभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पी है वो हमारे पी एक्स होने चाहिए। मान लेते हैं जो पी है वो हमारे पी एक्स होने चाहिए। पी एक्स आपका ऐसे होता है, मान लो इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे वाले पी के पास भी एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में ओवरलैप्ड करेंगे इस तरीके से, तो आपको बना कर देंगे एक सिग्मा बॉन्ड।
क्या बना कर देंगे, आपको बना कर देंगे ये एक सिग्मा बॉन्ड बना कर देंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा होगा कि ये आपको बना कर देंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस। पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस की बात करूं, पाई बॉन्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, पी वाई के बिटवीन हो सकता है, पी जेड के बिटवीन हो सकता है, और एक डी पाई भी होगा। मैं वहां पे भी आपको पाई फॉर्मेशंस करूंगा, जरा समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, पी पाई जो होगा ये एक पी पाई, ये आपका एक दूसरा पी पाई। ठीक है, और साइड वाइज ओवरलैप होंगी तो हाफ एटम ऑर्बिटल कैसे आएंगे, साइड से साइड ओवरलैप्ड करेंगी, मींस ये इससे ओवरलैप्ड करेगी और ये इससे ओवरलैप्ड करेगी, और फॉर्मेशन होकर कुछ ऐसे आपको ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स आपको दिखाई देंगे, और जिसे हम लोग कहेंगे पाई बॉन्ड। क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड्स कहेंगे। अगर पीजेड होगा तो पीजेड कुछ ऐसा होगा आपका, पीजेड होगा तो वो कुछ ऐसा होगा आपका, और जो पीजेड होगा वो आपका ऐसा होगा। ठीक है, और क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड्स। मैं आपको डी पाई भी होते हैं, और मैं आपको बता दूं डी पाई और पी पाई भी होते हैं, या पी पाई डी पाई भी होते हैं। मैं बना के दिखा देता हूँ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए, ये होगा पाई और ये होगा आपका डी कुछ ऐसे होते हैं आपके। ठीक है, डी कुछ ऐसे होते हैं, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इसके फेस से इंटरेक्ट करेगा, और जब इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ऐसी आपको अरेंजमेंट आपको दिखाई देगी। ठीक है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगी, राइट। और इसे कहेंगे हम पी पाई डी पाई ओवरलैप्ड होगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बनेंगे आपके, ये आपका पाई बॉन्ड्स बनेगा, और ये आपका कैसा होगा, पी पाई डी पाई। तो मैंने कुछ सिग्मा के एग्जांपल्स लिए, कुछ पाई के एग्जांपल्स लिए। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक्सियल ओवरलैप्ड होगा और साइड वाइज ओवरलैप्ड होगा तो पाई होगा। पाई कहाँ पे पॉसिबल्स हैं, पी वाई डी डी और डी पाई पी पाई। मैं डी का भी एक एग्जांपल दूंगा, जगह नहीं है, पहले प्लीज़ इसे पॉज कर लें आराम से, फिर बना लीजिएगा नोट्स। ये चित्र वित्र से ज़रूर बनाइएगा, इन्हीं की ज़रूरत पड़नी है हम लोगों को। आइए फटाफट नोट कर लें, पॉज कर लें, फटाफट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, मैं आपको एक डी का और बता देता हूँ, और एक नया बॉन्ड और बता देता हूँ, जो डेल्टा बॉन्ड होता है हमारा, जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कभी। ठीक है, एक डी पाई का एग्जांपल और दे देता हूँ। ठीक है, डी आपके ऐसे ही तो होते हैं, ये एक डी है, ये आपका दूसरा डी है, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका डी है, ये दूसरा डी है। ठीक है, ये इससे इंटरेक्ट करेगा और ये इनसे इंटरेक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। और इस टाइप के ओवरलैप को क्या कहते हैं हम लोग, डी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इस टाइप के ओवरलैप को क्या कहते हैं हम लोग, डी पाई बॉन्ड्स। और एक होता है नया बॉन्ड जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड, एक और होता है जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है जरा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, एनसीईआरटी में तो खैर नहीं है, पर हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, जरा समझिए एक ही बार में। डेल्टा में क्या होगा, जो डी की 4 लोब्स है वो दूसरे डी की 4 लोब से इंटरेक्ट करेंगी, मतलब ये इससे करेगी, ये इससे करेगी, आप समझिएगा, ये इससे करेगी और ये इससे करेगी, राइट, ये इससे इंटरेक्ट करेगी और ये इससे इंटरेक्ट करेगी, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारी चर्चा हुई सिग्मा पाई की। आइए मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, इसके बाद डिफरेंस की भी थ्योरी में आपको दूंगा। सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है मेरा, सिग्मा पाई बॉन्ड्स के एग्जांपल्स हो गए मेरे। ठीक है, जरा पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा आगे। ठीक है।